स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। बीजेपी के राज्यसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जयपुर पहुंचे। उन्होंने कहा पार्टी के नेताओं के साथ बैठ चर्चा करेंगे, रणनीति बनाई जा रही है, उसके हिसाब से मतदान होगा। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक देश में दबाव और प्रभाव की राजनीति अच्छी बात नहीं, भाजपा को बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं। बसपा ने व्हिप जारी कर बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने को कहा। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में विधायक मतदान करें। राज्यसभा चुनाव के लिए उदयपुर में चल रही बाड़ाबंदी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ 2 मंत्री और 3 विधायक भी शामिल हुए। निर्दलीय रामकेश मीणा भी डोटासरा के साथ उदयपुर पहुंचे। पीसीसी चीफ ने 126 विधायकों के समर्थन का दावा किया। उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ाबंदी में अब तक 11 निर्दलीय विधायकों के पहुंचने का दावा है। बलजीत यादव, संयम लोढ़ा अभी नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में कार्यक्रमों के चलते ये उदयपुर नहीं आ पाए, 1-2 दिन में पहुंच सकते हैं। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई, 60,000 रुपए जुर्माना लगाया। मामले में कोर्ट ने आरोपी के पिता को दोषी के पिता को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। डूंगरपुर के बिलडी गांव में एक किशोरी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई, 24,000 का जुर्माना ठोका। दोषी पीड़ित को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। श्रीगंगानगर में कोतवाली थाने के जेल से एक मुजरिम फरार हो गया। कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक मामले की जांच कर रहे हैं। उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर नष्ट की। 6,000 लीटर वॉश नष्ट किया। 3 मामले दर्ज हुए। उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एक बदमाश को पकड़ा। 2 पिस्टल बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार उदयपुर ले जाकर सप्लाई करने का काम करता था। सवाई माधोपुर में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में जलने से मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल जांच जारी है। बांसवाड़ा में लड़की की शादी को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। 2 लोग घायल हुए। परिजनों ने बताया लड़की किसी और से प्रेम करती थी। उसके प्रेमी के घर वालों ने शादी में आकर हमला कर दिया। बांसवाड़ा में लड़की भगाने के एक मामले में परिवार ने आरोपी युवक के घर पर हमला बोला। वन विभाग की नर्सरी में तोड़फोड़ की, पथराव किया। मामले में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। टोंक के एक रेप पीड़ित ने तनाव में आकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना पिपलू थाना इलाके की है। पीड़ित को सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित का आरोप है उस पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कोटा में एक टेंट हाउस की दुकान और गोदाम में आग लग गई। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल दिगोद थाना पुलिस जांच में जुटी है। बांसवाड़ा में एक गाय ने बाइक को टक्कर मार दी। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों में से एक बुजुर्ग की स्थिति गंभीर है। फिलहाल तीनों का इलाज जारी है। अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में हिना कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लगी। कंपनी में लकड़ी के प्लाईबोर्ड बनाने का काम होता था। कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। झालावाड़ में पुराने नर्सिंग हॉस्टल की बिल्डिंग गिर गई। एक मजदूर की मौत हो गई, 2 घायल हैं। एक और मजदूर के दबे होने की आशंका है। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया।
जयपुर में एक इमारत के एक फ्लैट में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। फ्लैट में फंसे 8 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। आग विद्याधर नगर के प्रमुख बिजनेस हब इलाके में लगी। राजसमंद में एक खेत के पास कुएं में काम करते समय मिट्टी और पत्थर धंसने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। एक मजदूर घायल है। गुस्साए परिजनों ने खेत मालिक पूर्व सरपंच की जमकर धुनाई कर दी और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जोधपुर में सांगरिया क्षेत्र में पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने रास्ता जाम किया और सरपंच का घेराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से समझाइश की। महिलाओं ने पानी देने की मांग उठाई। बीकानेर में वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने पेयजल की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ महिलाएं टंकी पर चढ़कर नाराजगी जताने लगी। और उधर बीकानेर में वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया और पेयजल विभाग के कार्यालय पर नारेबाजी की। कुछ महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ीं। पुलिस प्रशासन पहुंचा और समझाइश के बाद महिलाओं को नीचे उतारा। सिरोही में सांसद देवजी पटेल ने केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धि बताने के लिए प्रेस वार्ता की। उन्होंने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में काम करने को लेकर तंज कसा। सांसद ने सिरोही विधायक संयम लोढ़ा पर भी तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लोढ़ा को झुंझुना पकड़ा दिया है। दौसा में साइबर सेल को 2 मोबाइल फोन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। अब इन 2 मोबाइल फोन के माध्यम से साइबर सेल के सारे काम होंगे। इससे सूचनाएं उच्च अधिकारियों तक पहुंचेंगी और किसी पुलिसकर्मी के बीमार होने पर साइबर सेल का काम प्रभावित नहीं होगा। राजसमंद में महाराणा प्रताप जयंती और मायण माता जी के मेले में भजन संध्या का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा के मशहूर गायक दिनेश अमरवासी और राजू भाई वैष्णव ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। मेले के तहत पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। पुठोल सर्कल पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। दौसा कलेक्ट्रेट में कृषि विभाग की आत्मा परियोजना की बैठक का आयोजन हुआ। कलेक्टर ने आत्मा परियोजना को लेकर समीक्षा की। किसानों के लिए बनाए जाने वाले खाद्य सुरक्षा समूह और कृषक रुचि समूह पर ठीक प्रोग्रेस नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। चित्तौड़गढ़ के मुख्यालय पर जिला क्लब में चल रहे तरणताल में तैराकी सीखने के लिए बच्चों में खासा उत्साह दिख रहा है। तरणताल जिले का एकमात्र तरणताल है जिसमें कुशल ट्रेनर स्विमिंग सिखा रहे हैं। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशासता आचार्य महाश्रमण ने बीकानेर के नोखा क्षेत्र पहुंचे। विधायक बिहारीलाल बिश्नोई समेत जैन समाज के हजारों श्रावकों ने उनका अभिनंदन कर आशीर्वाद दिया। धवल सेना के साथ आई आचार्य महाश्रमण के जुलूस में महिलाएं भी केसरिया वस्त्रों को पहनकर शामिल हुई। झुंझुनू में पुलिस की नाकेबंदी के दौरान युवक से हुई मारपीट मामले में पूर्व विधायक हजारीलाल गुर्जर ने बैठक की और घटना की निंदा की। जनप्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। थानाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ाबंदी के दौरान विधायक ओम प्रकाश हुड्डला की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। करौली में केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल का 8 साल पूरा होने के अवसर पर भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर राजस्थान की सरकार पर निशाना साधा। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। तेज लू ने नगरवासियों को झुलसा कर रख दिया है। जिले में कल अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो मरुधरा का सबसे ज्यादा तापमान रहा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने हवा महल और जंतर मंतर स्मारक का समय बढ़ाने का फैसला लिया। 5 जून से समय बढ़ा दिया जाएगा। 5 जून से स्मारक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक पर्यटकों के लिए खुलेंगे। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले योगेंद्र सिंह यादव झालावाड़ पहुंचे। उन्होंने शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।